हेलो एवरीवन। मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ट्री समझ में आ गया, बाइनरी ट्री समझ में आ गया। बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो क्या होता है वो भी समझ में आ गया। मैंने कहा था इंसर्शन रुक जाओ, इंसर्ट कैसे करते वो मैं बाद में बताऊँगा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आप लोग भी अपना स्पीड बढ़ाओ। बिकॉज जो कंपनी की डेट टाइमिंग है वो अब आने लगी है बहुत सारी कंपनीज़ की। तो आप फोकस करो कि आप जो है सही कंपनी में अपना टारगेट बैठाओ और उस अकॉर्डिंग हम तैयारी करो। तो उसके लिए बेसिक हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ठीक है। एंड अगेन मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर समझाया था कि ट्री से ही सब कुछ डराइव्ड होगा। ट्रीज में ही कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते रहेंगी और चीज़ें बनती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है। नाउ अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर कि बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है, ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम दिया आपको, आप पहले डायग्राम को देखो और बताओ आपको इसमें चेंजेस क्या दिख रहे हैं। और मैंने इस राइट में एक छोटा सा चीज़ लिखा हुआ है, लेफ्ट ग्रेटर देन रूट ग्रेटर देन राइट, ठीक है। इस ये क्या डिपेक्ट कर रहा है और बाइनरी सर्च ट्री से आप क्या समझते हो। तो आई होप आप लोगों ने सोचा होगा। अब देखो एक सिंपल सा रूल है। अभी तक क्या था, बाइनरी ट्री में यहाँ तक तो क्लियर था कि हर एक पेरेंट के मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। नो मैटर वॉट कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, अभी तक हम उसकी बात नहीं कर रहे थे कि उसके वैल्यूज़ में क्या होंगे। बट अब हम बात कर रहे हैं कि उसकी वैल्यूज़ को भी अपन अरेंज करके रखेंगे। वो कैसे, जो सबसे लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो छोटा होगा अपने पेरेंट से, जो उसका रूट होगा। लेफ्ट वाला जो उसके लेफ्ट का जो की होगा, देखो की कह लो या वैल्यूज़ कह लो, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। नोड हुआ, नोड वो तो समझ में आ रहा है, उसके अंदर जो डेटा हुआ उसको वैल्यूज़ भी कहते हैं, उसको कीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माइंड में रखना, मैं कभी कीज़ कहूँ कहीं वैल्यूज़ कहूँ। बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे ऑनलाइन आपको वेबसाइट में कहीं कीज़ दिखेंगे कहीं वैल्यूज़ दिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे थे कि अगर जो नोड दिया हुआ है आपका, ठीक है, लेफ्ट नोड छोटा होना चाहिए अपने रूट नोड से, और जो राइट नोड है वो बड़ा होना चाहिए अपने रूट नोड से। तो ये है पूरा का पूरा बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट। लेट सपोज 3 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 3 जो है उसके दो, एक लेफ्ट सब ट्री है एक राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ 1 है और राइट सब ट्री में 6, 4 और 7 है। अब ध्यान दो, 1 जो है वो छोटा है 3 से, बट 3 के जो राइट वाला सब ट्री है वो सारा का सारा की 3 से बड़ा है, एग्जैक्टली exactly। अब जैसे 6 3 से बड़ा है, 4 और 7 3 से बड़ा है। लेकिन जब सब 6 की बात की जाए और 6, 4 और 7 की बात की जाए, तो 6 जो है अगर मैं उसको रूट कंसीडर करूँ तो उसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा हुआ, 4, और राइट सब ट्री कौन सा हुआ, 7। तो जो 7 है वो अपने रूट से बड़ा है, इट मीन्स कि 6 से बड़ा है, और जो 4 है वो अपने रूट से छोटा है, इट मीन्स कि 6 से छोटा है। तो ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ तक बाइनरी ट्री तो ऐड हो ही रहा है, बट अपन एक सर्च फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसमें डेटा को इंसर्ट किया। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लेट सपोज, अब देखो उससे पहले एक बात सुन लो कि देयर मस्ट बी नो डुप्लीकेट नोट्स। बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग ये प्री एजम मान के चलते हैं, इसमें कोई भी डुप्लीकेट्स नोट्स नहीं होंगे। डुप्लीकेट बोले तो 2 बार 3, 2 बार 10, 2 बार 14, 2 बार 13, इस तरह का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। नाउ अब हम लोग को क्या देखना है, एक सिंपल सा वाली चीज़ समझो। ये पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल की बात की जाए, ये वाला एग्जांपल देख लो। इस केस में तुम बताओ देख के कि तुम्हें कहीं पे भी लग रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करो एंड इसे अच्छे से एनालाइज करो। आई होप आप लोगों ने एनालाइज किया होगा। लेट सपोज मैं सबसे लेफ्ट वाली सब ट्री की बात करूँ, 10, 5 और 12 की, तो वो सारी वैल्यू छोटी है 20 से, ऑफ कोर्स, बिकॉज उन सबको रूट क्या है, 20 है, तो वो सारी वैल्यू छोटी है। और 22 बड़ा है 20 से, बिकॉज 22 बड़ा है 20 से, बिकॉज वो राइट में है, ठीक है। तो लेफ्ट, राइट एंड नोड। अब देखो अभी तक जितना भी मैंने हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर पे गौर किया है, एक सबसे बेसिक चीज़ बता दो, 3 चीज़ दिमाग में हमेशा रखा करो कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है और रूट क्या है। तीनों में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट वाला पार्ट आपको दिखना चाहिए,
लेट सपोज की बात करें, अगर मैं पूरी ट्री की बात करूँ तो मुझे ये दिख रहा है एकदम सेंट्रलाइज तरीके से कि 25 रूट पे है, बाद बाकी 20, 10, 22, 5 और 12 वाला पार्ट जो है लेफ्ट और रेस्ट बचा पार्ट को राइट में, ठीक है। फिर 20 जो है रूट है, फिर उसका लेफ्ट क्या है, उसका राइट क्या है। तो आपको लेफ्ट, राइट और रूट ये तीन चीज़ छांटने आना चाहिए, मतलब कि तीन चीज़ आपको पकड़ में आना चाहिए कि तीन चीज़ को हम लोग देखते कैसे, ठीक है। तब जाके आप ट्री में थोड़ा मास्टरी कर पाएंगे और ये प्रैक्टिस से ही आता है। मैं एक दूसरे एग्जांपल की बात करूँ, ये एग्जांपल में हमारा BST तो लागू हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स 4 जो है 6 से छोटा है, 1 जो है 3 से छोटा है, 6 और 4 3 से बड़ा है, 10 जो है 8 से बड़ा है। तो समझ में आ रहा है ये BST है। बट इस केस की बात की जाए तो इस केस में ये BST नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 जो है 6 से तो छोटा है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऑफ कोर्स। बट ओवरऑल जो 6 और 2 जो कि राइट में है 3 के, तो ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज 3 के राइट वाला पार्ट, 3 का जो राइट में जो भी कुछ है, 3 के राइट में जो भी कुछ है तो वो बड़ा होना चाहिए 3 से, लेकिन यहाँ पे 2 जो है छोटा है 3 से, डेट्स वाई ये BST नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये डायग्राम ध्यान से देखो, उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। अपन जब एरे में बात की जाए कि बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है, तो अपन क्या करते थे, याद करो, बाइनरी सर्च लगाने के लिए हम लोग को सबसे पहले एरे को सॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने लेट सपोज मान के चलते हैं बाइनरी सर्च स्टार्ट ही वहीं से होता है किसी भी एरे में, बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि एरे सॉर्टेड दिया हुआ है आपको। नाउ लेट सपोज कि 23 सर्च करना है, सबसे पहला वाला रो देखो जो एरे दिया हुआ है 2 से लेके 91 तक, ठीक है। टोटल 10 वैल्यूज़ है हमारे पास, 0 से लेके 9 इंडेक्स तक टोटल 10 वैल्यूज़ ही, उसमें से हमें 23 सर्च करना है इस सॉर्टेड एरे में बाय अप्लाइंग बाइनरी सर्च, ओके। बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। तो ऑफ कोर्स फिर बता रहा हूँ, बाइनरी सर्च तभी लगता है जब एरे सॉर्टेड हो। नाउ अब बात की जाए, हम लोग कैसे करते थे, सबसे मिडिल वाला पकड़ते थे, 0 + 9/2 तो क्या हुआ 4। तो चौथा 0 से लेके 4 तक हम लोग इंडेक्स में बात करेंगे, मतलब कि n/2 एरो को हम लोग सीधा हाफ कर दिए, पूरी एरे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ n/2 ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो 23 ग्रेटर देन 16, अब 16 वाला जो एलिमेंट है 23 बड़ा है, इट मीन्स कि अब जो बचा 0 से लेके 4 तक, वेट, अब 16 से बड़ा है, इट मीन्स कि दो पार्ट बन गया, 0 से लेके 4 और 5 से लेके 9, और 23 कहाँ लाई कर रहा है, 16 से बड़ा है, जो कि फोर्थ वाले पे डेटा है उससे बड़ा है, इट मीन्स कि वो राइट वाले में लाई करेगा। तो अपन 5 से लेके 9 तक में बात करेंगे, तो 5 + 9/2, 5 + 9 14, 14/2 7, तो सेवन्थ वाला कौन सा है 56। अब देखेंगे 23 56 से छोटा है कि बड़ा, ऑफ कोर्स छोटा है, इट मीन्स कि अब 5 और 7 के बीच में लाई करेगा, इट मीन्स कि अब जो n/2 था उसका भी n/2, इट मीन्स कि अब n/4 ट्रैवर्स करना पड़ रहा है हम लोग को, पूरा का पूरा एरे जो n/2 था उसको ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब जो बात की जाए 5 + 7, 5 + 7 मतलब कि 12, 12/2 इट मीन्स कि 6, तो 6 पे क्या है 38, तो 38 जो है बड़ा है, तो अपन एक पीछे आ जाएंगे, तो पीछे आने के बाद कुछ नहीं बचेगा, ऑफ कोर्स कुछ बचेगा, 5 + 6 11, 11/2 5, तो 5 मतलब कि जो फिफ्थ वाला इंडेक्स है 23 वही हमारा डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि 23 जो है फिफ्थ वाले इंडेक्स पे है। वैसे हमें ये फाइंड करना पड़ता है बहुत बार कि वो जो एलिमेंट है किसी भी एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब देखो, अगर मान लो हमें 23 सर्च करना पड़ता तो एक एक करके पूरा एलिमेंट अगर चेक करते तो O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता, बट यहाँ पे O(n) नहीं लगा, यहाँ पे n/2 में काम चल गया, पहले में n/2, दूसरे में n/4 और तीसरे में उसका भी n/2, तो मतलब कि n/8, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अगर हमारे पास टोटल 10 और 20 एलिमेंट है तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारे पास जब 10⁸, 10⁹, 10⁻10 ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तब हमें फ़र्क पड़ता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो इन शॉर्ट घुमा फिरा के कहने का मतलब मेरा ये था कि यही सारा कंसेप्ट हमें हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में लाना था, दैट्स वाई वी इम्प्लीमेंटेड बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री लगाने का यही फ़ायदा था। अब बाइनरी ट्री में ये नहीं पता लग पा रहा था कि हम लोग कैसे ट्रैवर्स करते हैं, यार हमें पता ही नहीं था, डेटा ढंग से अरेंज ही नहीं था, ये जाते फिर ये जाते फिर ये जाते, कैसे कैसे जाते, जाने का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं था, दैट्स वाई वी क्रिएटेड बाइनरी सर्च ट्री। अब हमें पता है डेटा सही बैने में ऑर्गेनाइज है, अब हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आराम से सर्च कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोड पे आता हूँ, ठीक है। तो कोड पे जब मैं आता हूँ तो अब देखो मैंने क्या किया है, नोड इंसर्ट करने का कोड आपको पता है, नोड बनाने का कोड, और ये मैंने जो है एक बाइनरी सर्च ट्री बना के रखा हुआ है, पहले 4 देन 2 5 देन 1 3। वीडियो को पॉज करो और बताओ कमेंट करके कि मैंने वाकई में ये बाइनरी ट्री छोटा सा, वाकई छोटा सा बट सही बनाया है कि नहीं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, बट मुझे ये भी पता है आप लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा, ठीक है। तो अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये तो हो गया बाइनरी ट्री। व्हाट वी वांट सर्च। अब सर्च के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, एक नोड नाम का फंक्शन बनाया सर्च, ठीक है। अब सर्च के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नोड स्टार रूट ले रहा हूँ एंड इंट की ले रहा हूँ। की मतलब वैल्यूज, ऑफ कोर्स, बिकॉज वैल्यूज बोलो की बोलो बात बराबर है। अब हम चेक करते हैं इफ कहीं जो नोड है, सॉरी ऑफ कोर्स जो नोड है वो नल तो नहीं, या फिर जो रूट का, सॉरी रूट होगा, रूट जो रूट है वो नल तो नहीं, और कहीं रूट का डेटा में हमारे पास की तो नहीं। हो सकता है कि हम रूट को ही सर्च कर रहे हो, ऑफ कोर्स रूट ही हमें मिल जाए पहला बार में, तो हम इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रूट, ऑफ कोर्स रिटर्न कर देंगे रूट। नाउ इफ, अब इस केस से बात करते हैं, जो की है जी लिखा गया, जो की है इज ग्रेटर देन, इफ की इज ग्रेटर देन व्हाट, रूट, की जो है रूट से बड़ा है, तब अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सर्च, अगेन रिकर्सन। हम लोग जो है अगर की रूट से बड़ा हो गया, मतलब कि जो की है वो रूट से बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, राइट में सर्च करेंगे, इट मीन्स कि पास करेंगे रूट का राइट, ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा की, ऑफ कोर्स क्योंकि हमें की सर्च करना है। आई होप कि मैंने सही लिखा, यस सही लिखा, SEAR, अच्छा SEARCH, सर्च की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, अभी भी गलत है, SEA नहीं, अब सही है, अब सही है, ठीक है। अब जो है ये तो पता चल गया। अब मान लो लास्ट केस क्या बचा कि रिटर्न, अब रिटर्न कर दो। एक तो हो गया कि अगर की जो है, ओके ये लगाना तो मुझे पड़ेगा ना कंडीशन, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, इफ रूट का डेटा अगर छोटा हो गया की से, तब जाके ये चीज़ रिटर्न होगा, एल्स रिटर्न क्या कर देंगे, SEAR सर्च एंड रूट का लेफ्ट एंड कॉमा की, ऑफ कोर्स ये रहा पूरा का पूरा सर्च फंक्शन। अब ये क्या था समझो, मैंने सर्च बनाया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रिकर्सन कर दिया, नोड रूट, रूट पास किया एंड की पास किया, रूट अगर नल हुआ या रूट का डेटा में की मिल गया तो अपन रूट रिटर्न कर दिए। मान लो कि जो की है वो बड़ा है, रूट के जो डेटा है उससे बड़ा है, तो ऑफकोर्स इट मीन्स कि वो राइट में है, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न सर्च रूट का राइट और की, और एल्स रूट का लेफ्ट और की। अब मैं चाहता हूँ कि इसे प्रिंट कराना, तो मैं क्या करूँगा, एक नोड नाम का, क्योंकि क्या कर रहा है, एक एड्रेस प्रिंट कर रहा है, ठीक है, तो नोड एड्रेस, यस नोड एड्रेस बराबर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च एंड पास कर दूंगा रूट, एंड मान लो मुझे चाहिए 4 है कि नहीं, तो सी आउट एड्रेस का डेटा एंड एंडर। अब करते हैं रन। अब रन करने पे क्या आता है, बिल्ड फेल्ड, क्यों भाई बिल्ड क्यों फेल हुआ, ओके 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 एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। अब करते हैं रन, तो बिल्ड सक्सीड, ऑफ कोर्स 4 प्रिंट हो गया, बिकॉज मैंने क्या किया था, सिंपल सिंपल यहाँ पे रूट पास कर दे रहा था। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका एड्रेस पास कर दो, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कुछ नहीं, हमने उसमें कुछ कर ही नहीं रहता। तो सिंपल अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका एड्रेस पास कर दिए, और उस एड्रेस पे जो डेटा है उसे हम लोग प्रिंट कर लिए। तो 4 था तो 4 मिल गया। लेट सपोज कि मैं 5 डाल दूँ तो 5 मिलेगा कि नहीं देखता हूँ, ऑफकोर्स 5 मिल जाना चाहिए, यस 5 मिल गया। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट। एंड
आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया कि सर्च कैसे काम कर रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, सिंपल सा चीज़ है कि अगर रूट पे कुछ प्रेजेंट नहीं है या फिर रूट के डेटा में ही की है तो रूट प्रिंट करवा दी है, और रूट का डेटा अगर छोटा आ रहा है की से, इट मीन्स कि जो नोड है वो छोटा है, जो हमें की सर्च करना है, इट मीन्स कि की बड़ा हो गया तो हमें राइट में सर्च करना है, एल्स लेफ्ट वाले पार्ट में सर्च करना है, लेफ्ट वाले सब ट्री में, और की को पास कर देना। ये अगेन रिकर्सन वाली बात हो गई जो कि आपको समझ में आ जाएगा। डोंट बी पैनिक मैन, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको पक्का समझ में आएगा। तो ये था पूरा का पूरा गेम, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड अपने सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हो अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने सोशल मीडिया पे, ताकि और लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।